हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हमारा इस चैनल पे टॉपिक होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। मतलब जो नए नए लोग जो इंट्राडे के लिए आ रहे हैं मार्केट में, उनको यूजुअली एक गाइडेंस देने वाला ये वीडियो होगा गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये चैनल मैंने बनाया है ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए इंट्राडे में एक अच्छी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो गाइस देर न करते हुए चैनल को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहला टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर है तो अगर आपको इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला आप वो कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिए जिस कैपिटल को आपको इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कैपिटल अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बिकॉज़ क्या होगा गाइस, एज अ बिगिनर जब आप मार्केट में जब आएंगे तो सबसे पहला अगर आपको नहीं पता है कुछ मार्केट का तो डेफिनेटली आप यहाँ वहाँ कुछ भी परचेज़ करेंगे, आप एक गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो उसमें कैसा होगा इस देयर इज़ मोस्टली चांस है कि आप अपने कैपिटल को लूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे टिप ये होगा गाइस आपके लिए कि अगर आप इंट्राडे करने अगर मार्केट में आ रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो कोई इम्पोर्टेंट कैपिटल ना हो, वो एक ऐसा कैपिटल हो जिसकी ज़रूरत आपको अभी फ़िलहाल के टाइम पे नहीं है, और इनकेस अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड टिप होगा गाइस, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको सबसे पहला ऑप्शन चेन समझना होगा। बिकॉज़ बिना ऑप्शन चेन को समझे आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि आपको जो इंट्राडे करना है वो आपको किस स्ट्राइक पे करना है। और ऑप्शन चेन में भी गाइस बहुत सी चीज़ें समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको उसमें देखना है कि ऑप्शन का डेल्टा कितना है, ऑप्शन का थीटा कितना है। अगर आपको ये सब नॉलेज होगा तो एज अ इंट्राडे बिगनर आप एक बेसिक लेवल पे आप अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। बट गाइस अगर आपको ऑप्शन चेन का नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको पहले उसे लर्न करना है, फिर आपको इंट्राडे स्टार्ट करना है। तो मेरा सेकंड टिप हो गया गाइस कि आपको ऑप्शन चेन लर्न करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस मार्केट में एज अ बिगिनर अगर सर्वाइव करना है। थर्ड चीज़ होगा गाइस डिसिप्लिन। बिकॉज गाइस कैसा हो रहा है कि नॉट ओनली बिगिनर्स जिन्हें मार्केट में एक अच्छा खासा टाइम हो गया है, उनका भी सेम इशू गाइस कि वो मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे। डिसिप्लिन इन द सेंस, अगर आपने 10,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आपके डिसिप्लिन के हिसाब से आपने जो 5% का स्टॉप लॉस रखा है, 10% का टारगेट रखा है, जब आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस कुछ भी मिलता है आपको आपको मार्केट से बाहर होना है। बिकॉज क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर हम मार्केट में पैसे नहीं अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है गाइस, आपको हमेशा एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। बिकॉज बीइंग अ बिगिनर डेफिनेटली मार्केट आपको लालच दिखाएगा, मार्केट आपको डराएगा। तो आपको इन चीज़ों पे पहले अपना डिसिप्लिन करना है, आपको इमोशंस लाने, इमोशंस को कंट्रोल करना होगा गाइस। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। अपना जो फोर्थ पॉइंट होगा गाइस, आपको जो स्टार्टिंग में जो इंट्राडे जो स्टार्ट करना है आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग से मत कीजिए गाइस। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग एनी विच वे गाइस इज़ वेरी रिस्की, एंड ये आप बिगिनर लेवल पे अगर आप हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है इंट्राडे तो आप कैश में स्टार्ट कीजिए। आप कैश के शेयर्स खरीदिए, आप 4 से 5 शेयर खरीदिए, उसे आप होल्ड कीजिए, जब उसमें प्रॉफिट आ जाए तो उसको आप बुक कीजिए। तो ऐसा अगर आप करते गए स्टार्टिंग फेज़ में तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, आपको ये समझेगा कि मार्केट काम कैसा करता है। बट जैसे ही आप मार्केट में आएंगे गाइस और अगर आप तुरंत अगर ऑप्शंस में जाते हैं तो ट्रस्ट कीजिए गाइस आप एक डिज़ास्टर ले रहे हैं। बिकॉज ऑप्शन में नो डाउट गाइस आपका 1 रुपये का चीज़ 10 रुपया होता है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपया होती है। बट गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में पैसे 1000 रुपये के ज़ीरो भी होते हैं। तो अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आपको एज अ बिगिनर इंट्राडे में आने के बाद आपको ऑप्शंस में नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप स्टॉक्स में करें, उन्हीं स्टॉक्स में करें जो वोलेटाइल हो, जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ एंड अबाव हो, जिसका बीटा 1 एंड अबाव होना चाहिए, 1.5 के अबाव होना चाहिए। अगर आप ऐसे शेयर्स में अगर आप ट्रेड करते हो गाइस इंट्राडे तो ट्रस्ट कीजिए आप एक अच्छा लेसन, एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से सीखेंगे एंड अर्न भी करेंगे। तो गाइस मेरा जो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे बिगिनर लेवल पे आ रहा है मार्केट में,
उसको सबसे पहले अपना इमोशंस कंट्रोल करने सीखना है। आपको मार्केट कितना भी ग्रिड दिखाए, कितना भी फेयर करे, आपको स्टेबल रहना होगा, बिकॉज अंटिल आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज ये मार्केट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। यहाँ पे ऐसा होगा गाइस, जो इम्पेशेंस लोग हैं मार्केट उनसे पैसा लेके पेशेंस लोग को देता है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो पहले आपको पेशेंस डेवलप करना है। बिकॉज जब भी आप लॉस में रहेंगे तो फियर आपके सामने आएगा, जब आप प्रॉफिट में रहेंगे तो ग्रीड आपके सामने आएगा। तो ये दो इमोशंस आपको किल करने होंगे। उसके बाद आपको न्यूट्रल रहना होगा। जब आप न्यूट्रल रहेंगे, ट्रस्ट मी एज ए बिगिनर भी आप मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अगर आप इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं एज अ बिगिनर ट्रेडर, तो आपको सबसे पहला मूविंग एवरेज इसको समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। बिकॉज मूविंग एवरेज इज़ समथिंग जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि मुझे कब मार्केट में एंट्री लेना है बाय का, मुझे कब मार्केट में एंट्री लेना है सेल का। तो आपको मूविंग एवरेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज अच्छा है कि 50 वाला अच्छा है कि 200 अच्छा है। ये तीन मूविंग एवरेज डेफिनेटली आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ताकि आपका मार्केट का जो बेसिक्स है वो क्लियर रहे। एंड नो डाउट गाइज, इंट्राडे इज़ समथिंग जो जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हो, बट वो अर्न करने के लिए आपको लर्न करना ज़रूरी है। अंटिल आपको कुछ ऐसा लर्निंग नहीं है जो मार्केट का बेसिक्स है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ये सब चीज़ें, वीवैप हो गया, एमएसीडी हो गया, ये सब मार्केट में एक बेसिक इंडिकेटर है गाइज। तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको डेफिनेटली इन 3-4 इंडिकेटर्स पे मास्टरी करनी होगी। उसके बाद एज अ बिगिनर ट्रेडर आप आराम से मार्केट से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। एंड गाइज, आपको एक प्रो टिप दे के जाता हूँ। आपको कभी भी जो ट्रेडिंग करनी है वो आपको निफ्टी 50 में ही करनी है। बिकॉज निफ्टी 50 का वॉलेटिलिटी काफ़ी डिसेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी करते हो या फिर आप कोई अदर इंस्ट्रूमेंट में करते हो, डेफिनेटली उसका वॉलेटिलिटी आप नहीं वो कर पाओगे, आपके कंट्रोल में नहीं होगी। तो इन केस अगर मेरे कोई भाई या कोई बहन अगर इंट्राडे करना चाहते हैं ऑप्शंस में, तो मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा, आप निफ्टी 50 में कीजिए। बिकॉज निफ्टी 50 समथिंग जो आपके कंट्रोल में है, जो आपको ना ज़्यादा लॉस देगा ना हैवी प्रॉफिट, मीन्स आप मिडिल में रहोगे सब में, अगर आप राइट डिसीजन में हो। तो गाइज़, मेरी आज की वीडियो बस इतनी थी। इन केस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।